उदाहरण नंबर 2 देखिए, भाग करना है और भागफल बताना है। तो सबसे पहले एक जो लिखा है हमारा ये, इसको हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बड़ी घात तो क्या होगा 8y क्यूब, फिर प्लस 2y की घात 4, ठीक है, 2y की घात 4। सबसे पहले हमें इस प्रकार से इसको लिखना होता है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यही लिखना होता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं 7y स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 7y स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 4y और प्लस 3। अब देखो इसको हम भाग करते हैं किससे, y पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे प्लस 3। इस बात को ध्यान रखना, अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे पहले अचर पद जरूर लिखना है। अब इसका नियम क्या होता है, इसका नियम ये होता है, पहला आपको किसी भी प्रकार से कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पर देखो y है, यहाँ पर y की घात 4 है और यहाँ पर कोई गिनती नहीं, यहाँ पर 2 है। तो हम किससे करेंगे 2 से। तो 2 कम तो 2 हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर y है, तो हम अगर यहाँ पर y क्यूब से गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या होगा y की घात 4, क्योंकि y क्यूब और y क्यूब की घात होगी 4 और यहाँ पर गिनती क्या है 1 है। फिर क्या होता है, फिर इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो गया y क्यूब। ध्यान से रखिए। अच्छा क्या होता है, घटाना आपने पढ़ा होगा बीजगणित का, क्या होता है चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। अब क्या बचा यहाँ पर 2y की घात 3 प्लस 2y, अगला पद उतारेंगे 2y स्क्वायर, इसको इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 लिखा, y क्यूब है, यहाँ पर y है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर y स्क्वायर, क्या लिखेंगे y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y क्यूब। अब फिर इसकी 2 से और इसकी गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3 दूना, क्या होता है 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना, तो क्या होगा 3 दूना 6 y स्क्वायर। अब क्या होता है घटा देते हैं, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा y स्क्वायर। फिर अगला उतारते हैं, क्या बचेगा 4y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y स्क्वायर है तो कहाँ से काटेंगे, प्लस y से काटेंगे, क्योंकि y स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हुआ y स्क्वायर। अब देखो इससे और इसकी गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस 3y। अब क्या होगा, फिर वही बात, चिन्ह माइनस करेंगे तो क्या बचेगा y, अगला पद क्या बचेगा 3। अब किससे काट सकते हैं 1 से, क्योंकि 1 से काटेंगे तो यही आएगा, तो y प्लस 3, फिर माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। तो जो आपका भागफल आया, जो भागफल आएगा वो क्या आएगा 2y की घात 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y और प्लस 1, ये आपका भागफल आया। उदाहरण नंबर 3 देखिए, कहता है 15z क्यूब माइनस 20z स्क्वायर प्लस 13z माइनस 12 में 3z माइनस 6 से भाग करना है। तो वही हल करते हैं। तो 15z क्यूब हो गया माइनस 20z स्क्वायर हो गया प्लस 13z हो गया माइनस 12, भाग किससे करेंगे 3z माइनस 6 से, इसको भाग करते हैं। तो पहला पद हमें काटना है तो किससे काटेंगे, 5 तियाँ 15 होता है 5, यहाँ पर z है तो यहाँ क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। तो 5 तियाँ क्या हो गया 15z क्यूब और 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 और z ये वाला स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे ना, तो ये चिन्ह माइनस का है यहाँ पर तो कहेगा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अच्छा ये बच्चे आपका है कि प्लस के 10 के बच्चे। अब अगली संख्या उतारेंगे 13 और z। अब भाई बताओ, अब ये 10 हमें लाना है, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर 10 आ जाए, कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि यहाँ पर 10 आ जाए। तो देखो ये 3 लिखे हैं, ध्यान से देखिए 3, और हमें लाना कितना है 10 लाना है, कितना लाना है 10 लाना है। तो एक बात बताओ, एक ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया x, क्या लिख दिया x, तो ये क्या हो गया 3x बराबर कितना हो गया 10, तो x बराबर 10/3, यानी हम अगर यहाँ पर प्लस 10/3 से अगर हम इस संख्या को गुणा करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 10। कैसे देखो
3 गुणे 10/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 बचा। अब यहाँ पर z है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, z करेंगे। तो क्या बचा यहाँ 10z², क्या बचा 10z²। अब देखो यहाँ पर -6 है और हमें गुणा करना किससे है, 10z से। 10z/3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो माइनस का यहाँ पर आएगा कितना 20z। अब चिन्ह बदल दीजिए, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गए। अच्छा अब बताओ यहाँ पर कितना बचेगा, 3 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 33z और माइनस क्या हो गया 12 हो गया, नहीं हो गया। ये बात तो समझ में आपकी आ रही होगी। अब बताओ यहाँ पर 33 लाना है तो किस संख्या से गुणा करेंगे किससे, प्लस है तो प्लस से करेंगे 11, तो 11 तियाँ कितना हो गया 33 और z माइनस लिखा है तो माइनस लगाएंगे, तो 11 छक्का क्या हो जाएगा 66। अब क्या करेंगे, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया। अब बताओ 6 से 2 गए कितना बचेगा 4 और 6 से 1 गया कितना बचेगा 5, तो ये 5 54 आपका रिमाइंडर हो गया और भागफल आपका ये हो गया। बताओ बात समझ में आई। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहता है 34x माइनस 22x³ माइनस 12x⁴ माइनस 10x² माइनस 75 में 3x + 7 का भाग करना है। तो हम बताया आपको भैया कि सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर कि सबसे बड़ी घात, क्या लिखना है, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात किसकी है, -12 की, तो -12x⁴ माइनस 22x³ फिर माइनस 10x², फिर माइनस 75। अब इसे हम भाग करेंगे किससे, 3x और प्लस 7 से भाग करते हैं, इससे भाग करेंगे। अब भैया बताओ किससे काटेंगे, बताओ यहाँ 12 लाना है तो माइनस लिखा है तो सबसे पहले माइनस लगा दीजिए। अब देखो 4 से काटेंगे ना, x² कितनी हो जाएगी 3, तो 4 तियाँ -12x कितना हो गया 4, फिर माइनस लगा है यहाँ पर प्लस लगा है तो माइनस करेंगे, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 और x क्या हो गया क्यूब, फिर चिन्ह लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, यहाँ भी प्लस का लगाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 8 से 2 का कितना बचेगा 6, x कितना हो गया 3, माइनस क्या हो गया 10x², इसको बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस का निशान लगाइए, तो 6 लाना है किससे काटेंगे 2 और x क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 तियाँ कितना हो गया 6x⁴ अब देखो 6 दूनी 7 दूनी कितना हो जाएगा प्लस का 14 और x क्या हो जाएगा 2। अब माइनस ये हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा 24x² और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -75, कितना हो जाएगा -75। अब बताओ आप किससे काटेंगे, अब बताओ आपको किससे काटना है। अब देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, -34x उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करेंगे किससे किससे 8x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -8 तियाँ 24x, ठीक है। अब 7 और 8 की गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 8 सत्ती 56 और ये प्लस का है, ये का है माइनस का है, ये हो गया x। अब इसको क्या करेंगे प्लस और ये हो गया प्लस, ठीक है, ये हो गया प्लस। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो है माइनस का नहीं था, ये प्लस का है, क्या है प्लस का। अब इनको जोड़ेंगे 6 4 10 5 3 8 1 90 x हो गया, माइनस हो गए 75। अब किससे काटेंगे +30 से, किससे काटना है +30 से, कितना हो जाएगा 30 तियाँ 90। अब ये 7 से काटिए, 7 तियाँ कितना होता है 21 और ये 0, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गए। अब देखो 10 से 5 गए कितना बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ बच्चे 20, कितना बचा 20। अच्छा 20 से अगर हम एक चीज़ ध्यान रखिए, तो देखो यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब जोड़िए 5 और 7 और ये कितना हो गया 8 और ये 2, तो ये रिमाइंडर बच्चा 285 और भागफल इसका ये वाला भागफल आया, ठीक है। प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न जो है दूसरे का खंड देखिए, कहता है
हल करना इसको है तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ पर 2 है तो 4 से काटेंगे। यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या करेंगे y स्क्वायर कर देंगे। तो 4 दूनी 8y क्यूब, फिर 4 एकम 4, यहाँ पर स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4y क्या हो जाएगा 4y, ठीक है, कोई दिक्कत, 4y स्क्वायर। तो माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 4y स्क्वायर और ये वाला यहाँ पर लिखेंगे 6 और ये वाला पूरा ये उतारते हैं ऐसी सिचुएशन में। अब यहाँ पर हमें माइनस का निशान लगाए तो यहाँ माइनस लगाएंगे। क्या करेंगे 2 से काटेंगे। अब 2 काहे से काटेंगे y से, तो माइनस क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y, ठीक है, चिन्ह चेंज कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया 8y और प्लस 7। अब हमें 8 लाना है तो क्या करेंगे 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8y और प्लस 4, फिर चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 3 शेष बचा। बताओ बात समझ में आई? अभ्यास प्रयास कीजिएगा। दूसरी भाग देखते हैं। यहाँ पर देखो 3 है तो 3 लिखिए, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर y क्यूब है तो y स्क्वायर लिखिए। अब देखो 3y क्यूब हो गया, माइनस लगा है या प्लस का है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर। अब क्या करते हैं चिन्ह चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का है तो क्या बचेगा यहाँ पर 3y स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 4y और माइनस 17। अब हमें 3 लाना है, क्या है कि प्लस की, तो 3 से करेंगे। y स्क्वायर है तो y से कर देंगे। अब देखो 3y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 3 दूना कितना होता है 6, काहे का माइनस का 6 हो गया या नहीं हो गया बताओ। माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2y बचा और माइनस क्या हो गया 17। अब प्लस 2, ठीक है, y से काटना है तो 2y हो गया और 3 दूनी कितना होता है 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर कितना बचेगा 7 से 4 का कितना बचेगा 3 और काहे का माइनस का, ये रिमाइंडर हो गया। दोस्तों आपको अगली अभ्यास जो है आपकी भाग से संबंधित वो पढ़ाएंगे। आपको हमने प्रयास किया, उदाहरण ये हम सब पढ़ा दिया है। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ना समझ में आया तब भी बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।